प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ऋतु धारा के अनुकूल में कितने घंटा जा रहा है? 2 घंटा। कितना किलोमीटर जा रहा है? तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल में 2 घंटे में कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चल तथा धारा की चल ज्ञात कीजिए। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं समझिए। ऋतु कोई लड़की है, वो क्या कर रहा है, मतलब नदी, मान लो नदी में धारा बहता है, तो मान लो ये तुम्हारा नदी है सपोज, ठीक। इसमें पानी जो बह रहा है इस दिशा में, कहने का मतलब धारा का दिशा किस तरफ है? इस तरफ है। और इधर मान लो ऋतु है, ठीक। ऋतु तैरते हुए किस तरफ जा रहा है? इसी तरफ। धारा के मतलब धारा जिस दिशा में जा रहा है, ऋतु भी किस दिशा में जा रहा है? उसी दिशा में। तो उसको अनुकूल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? अनुकूल। समझा? समझे कि नहीं? अब धारा इस तरफ जा रहा है और ऋतु को विपरीत दिशा पे आना है, मतलब इस दिशा पे आना है, तब उसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल। समझा कि नहीं? प्रतिकूल अनुकूल समझ में आया? धारा जिधर जाएंगे उसी दिशा में, ये ऋतु है, मान लो नाव होता, नाव भी जाए तो अनुकूल कहेंगे। और जिस दिशा में धारा जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में आए कोई, चाहे ऋतु आए चाहे नाव आए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल। ये क्लियर हो गया ना? इसके बाद इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है उस पे चले जाओ। ज्ञात करने के लिए क्या बोला है? देखो यहाँ पे उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और क्या करना है? धारा की चाल। तो पहले किसको मानना पड़ेगा बताओ? मानना स्थिर जल में किसकी चाल है? ऋतु का चाल बराबर कितना मानोगे चाल? पता है क्या मेरे को? नहीं पता, तो इसलिए हम मान लेते हैं कितना? 1 किलोमीटर पर आवर। समझा? चाल का होता है किलोमीटर पर आवर होते हैं, मीटर पर सेकंड होता है। इस केस में मैं किलोमीटर पर आवर इसलिए लिया हूं क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर और आवर है, इसीलिए मैंने लिया। यहाँ पे मीटर सेकंड रहता तो मीटर सेकंड लेते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद और किसको ज्ञात करना है? धारा की चाल। तो मान लो दूसरा, धारा का चाल कितने हो जाएंगे? बताओ। ये 1 किलोमीटर पर आवर माने तो धारा का चाल क्या होगा? y किलोमीटर पर आवर। इतना दूर तक पहले सबको समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? इसके बाद अनुकूल में जा रहा है, तो मैंने अनुकूल में क्या बोला? जिधर धारा जा रहा है उसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों का चाल जुड़ जाता है। अनुकूल में दोनों का चाल क्या होता है? जुड़ता है। तो अनुकूल में चाल कितना हो जाएगा तब? अनुकूल में चाल कितना होगा बताओ? ऋतु की चाल कितनी है? धारा की चाल कितनी है? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो x + y किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आएगी नहीं? अब प्रतिकूल में चाल तब कितने हो जाएंगे बताओ? प्रतिकूल में चाल कितना होगा? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। हर टाइम ध्यान से देखो, प्रतिकूल में ऋतु को आना है कि धारा को आना है? धारा की विपरीत दिशा में कौन आ रहा है? धारा तो इधर जा रहा था ना, और ऋतु को किधर आना है? इधर। तो बताओ तो किसकी चाल बड़ा होना चाहिए? ऋतु की। धारा को तैर के विपरीत दिशा में आएंगे तो ऋतु की चाल ना बड़ा होना चाहिए। तो ऋतु की चाल हम कितना माना? उसी से माइनस करना है, तो x - y करना है। x - y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बहुत बच्चे y - x अपने मन की नहीं होता है। मैंने क्या बोला? मान लो ऋतु नहीं रह, नाव रहता, तो नाव का चाल से धारा की चाल माइनस करते हैं। समझा? इसके बाद क्या होता है? हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देखो इसके बाद क्या है, एक आप लोग फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ चुके हो। क्या फॉर्मूला पढ़े हो? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये पढ़े हो कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कितना समय ले रहा है? कितने किलोमीटर जा रहा है? 20 किलोमीटर। तो कहने का मतलब दूरी कितनी है?
ये तो हो गया ना, तो नोट करो जल्दी। इसके बाद देखो हम लोग को अनुकूल चाल कितना मिल गया था, अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर मिला था, और प्रतिकूल वाला कितना मिला था, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यही मिला था ना। अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। केस 1 क्या बोला, देखो ऋतु धारा के अनुकूल में कितने घंटा गया, 2 घंटा, तो समय की जगह में कितना रखेंगे, 2। उसके बाद कितने किलोमीटर जा रहा है, दूरी की जगह में कितना रखेंगे, 30। तो हमको लेकिन यहाँ पे क्या पता है बताओ, चल पता है ना, तो कहने का मतलब और एक चीज भी तो लिख सकते हैं, बताओ समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चल, ये भी तो होगा, समझे कि नहीं। तो बताओ अनुकूल में कितना समय गया, तो समय की जगह में कितना रखेंगे, 2 इक्वल्स टू दूरी कितना है 20 किलोमीटर, दूरी की जगह में कितना रखेंगे 20 बटे चाल कितनी है, अनुकूल में चाल कितना है x प्लस वाई रख देंगे, समझा कि नहीं। 2 के नीचे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ऊपर को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 10, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 के साथ ये इंटू होगा तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे 10, ये पहला समीकरण, समझ आया कि नहीं, आ गया। उसी प्रकार केस 2 ले लेते हैं, केस 2, ठीक। केस 2 में देखो प्रतिकूल में कितने समय गया, 2 घंटे, तो समय की जगह में कितना रखोगे, 2 बराबर कितने किलोमीटर जा रहा है, दूरी की जगह में कितना रखोगे 4, चाल की जगह में कितना रखेंगे, प्रतिकूल में चाल कितनी है x माइनस वाई, ये समझ में आया कि नहीं। आप यहाँ पे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आप 1 के साथ इसको मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई बराबर 2, ये दूसरा समीकरण, नोट कर लो जल्दी, हो गया। इसके बाद देखो समीकरण क्या क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और एक क्या मिल चुका है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 मिला। ये हमारा पहला था, ये कौन सा था, दूसरा। अब बताओ ये दोनों समीकरणों को हम ऐड कर दें, वाई वाई कट गया, ये कितने होंगे 2x इक्वल्स टू कितना आएगा 12, तो x इक्वल्स टू क्या है 12/2, कितना हुआ 6 कौन है, x किसको माने थे हम लोग, ऋतु की चाल, तो ऋतु का चाल तो कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, नहीं समझा। अब x का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो वही रखने जा रहा हूं, x का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को देख लो, कौन है समीकरण 1, समीकरण 1 कौन है, हाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 10 ना, तो x का मान कितना रख रहे हो 6, तो यहाँ पे 6 रख दो। अब y इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 10 था, 6 इधर जाएंगे तो -6, तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर। तो y हम किसको माने थे, धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर, और ऋतु की चाल कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, नोट कर लो।